कितने लोग लॉग इन हो गए हैं? इंटीग्रेटेड था, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ईआरपी को डिटेल में देखेंगे। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, सीआरएम, सप्लाई चेन, अकाउंट फाइनेंस, सबको इंटीग्रेट करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास जो है वो ईआरपी। सही है। ईडीआई ये है कि जब लीगल डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने जाते हैं तो बीच में हैक होने के चांसेस होते हैं, तो हम हमेशा सिक्योर ट्रांसमिशन चाहते हैं। तो हमारे पास जब सप्लाई चेन यूज किया जाता है तो सप्लाई चेन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है ईडीआई, जिसमें आपके एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, इनवॉइसेस हो गई, परचेज ऑर्डर हो गए, वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट होते हैं लेकिन सिक्योरली। तो ये सब जो हमारे पास है वो हमारे पास ईडीआई में आ गया। ऑटोमेशन का मतलब है कि सबका ह्यूमन के बजाय रोबोटिक्स कर रहे हो, वो ऑटोमेशन कहलाता है आपके पास। सो अभी बताया ईडीआई, हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए, फिर डेप्थ में इंशाल्लाह जब हम डिटेल लेक्चर की तरफ जाएंगे कि ईडीआई के कंपोनेंट क्या होते हैं तो बुक जरूरत होगी, बुक में से देखते हुए हम पढ़ाएंगे। लेकिन हमने सिर्फ छोटी छोटी ओवरव्यू दिया था कि सप्लाई चेन का एक कंपल्सरी कंपोनेंट है ईडीआई, जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को सिक्योरली ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। ईआरपी स्टैंड फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, इसमें और कोई एनीथिंग, कोई क्वेश्चन? 64 हो गए, बाकी बच्चे बस आने वाले हैं, जरा जल्दी से, ताकि लेक्चर स्टार्ट हो तो मिस ना हो। यही है ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट। पूरी रिसोर्सेज को एक ही जगह से मैनेज करें तो ईआरपी है। ईआरएम नहीं होता, सीआरएम, वो कस्टमर रिलेशनशिप होता है अली, और ईआरपी इंटीग्रेशन होता है। एक कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, ताकि कस्टमर की कोई भी क्यूरी हो तो उसको रिजॉल्व किया जा सके, और ईआरपी इंटीग्रेशन के लिए होता है, सारे कंपोनेंट जो हैं उनको आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेट किया जाए। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक हो गया। एनीथिंग एल्स? मैंने ग्रुप स्किप कर दिया इसलिए कि उसमें यूजलेस बातें हो रही थी, तो मैंने वहां से क्विट कर दिया ग्रुप से। मुझे यूजलेस टाइम नहीं होता कि आप 300 मैसेजेस कर रहे हैं और उसमें डिस्कशन है, तो मैंने तो क्विट कर दिया। कोई ऑफिशियल ग्रुप बनेगा तो मैं ज्वाइन करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा यूजलेस। तो मैंने ग्रुप क्विट कर दिया है व्हाट्सएप का जो आप लोगों ने बनाया हुआ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर हमारा यहीं तक था। टुडे वी स्टार्टेड, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो शेयरिंग आ रही है, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ आपको, साथ साथ नोट करिएगा, साथ साथ पढ़िएगा। ठीक है, ई कॉमर्स कितने टाइप की होती है ये भी हमने देखना है। अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा हो तो प्योर ई कॉमर्सिंग है, पार्शियल ई कॉमर्सिंग है। क्लियर, दो किस्म से हमारे पास है। याद रखिएगा कि कॉमर्स का मतलब होता है सेलिंग, परचेजिंग, लेन देन, जो हमारे पास होता है वो कॉमर्स होता है। क्लियर, याद रखिएगा ट्रेडिशनल कॉमर्सिंग में तीन ही चीजें होती हैं, तीन चीजें हमें नजर आएंगी। प्रोडक्ट या सर्विस जो हमने बेचनी है, प्रोसेस जिसके थ्रू हमने बेचना है, डिलीवरी एजेंट जो इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। ठीक, कॉमर्सिंग में तीन ही चीजें होती हैं, प्रोडक्ट या सर्विस, प्रोसेस और डिलीवरी। ट्रेडिशनल ई कॉमर्स जो होता था उसमें सब कुछ फिजिकल होता था। ठीक है, आपको मोबाइल परचेज करना है भाई, अब आप मोबाइल परचेज करने के लिए कहां जाते थे? सबसे बेस्ट मार्केट कौन सी है? सदर मोबाइल मार्केट। तो प्रोडक्ट भी फिजिकल। प्रोसेस क्या होता था? आपने बाइक निकाली, गाड़ी निकाली, जाके मोबाइल मार्केट में पार्क की, फिजिकली खुद गए, शॉप पे गए, उससे नेगोशिएट किया, डिलीवरी एजेंट है उससे नेगोशिएट किया, कितने का दोगे, क्या हमारे पास है, उसने आपको फिजिकल मोबाइल दिया, आपने फिजिकल अमाउंट दिया, आप वहां से लेकर घर आ गए, सारा प्रोसेस फिजिकल। ये कहलाता है कॉमर्सिंग, फिजिकल कॉमर्सिंग, जिसमें सब कुछ फिजिकल हो। ठीक है,
फिर ई कॉमर्सिंग आया। ई कॉमर्सिंग में दो कॉमर्सिंग आए, एक प्योर ई कॉमर्सिंग एंड पार्शियल ई कॉमर्सिंग। तो लिख लें जरा पहले, जो ये सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि पार्शियल हो या प्योर हो, तीन कंपोनेंट इन्वॉल्व है। एक है प्रोडक्ट, एक है प्रोसेस और दूसरा एजेंट। पार्शियल में इन तीनों में से कोई एक या दो इलेक्ट्रॉनिक होंगे और जो बाकी जितने होंगे वो फिजिकल होंगे। क्लियर? पार्शियल में इन तीनों में से एक या दो ऑनलाइन होंगे और बाकी फिजिकल होंगे। लाइक आपने ऑनलाइन मोबाइल परचेज करना, आज तक तो ऑनलाइन हो गया ना सारा। आप गए, आपने वेबसाइट पे प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर दिया, कैश ऑन डिलीवरी। प्रोसेस क्या है? आपका ऑर्डर कंपनी के पास जाएगा, कंपनी वहां से राइडर को मोबाइल देगी, आपके घर भेजेगी, डिलीवरी एजेंट आपको डिलीवर करेगा, आपसे पैसे लेगा, कैश एंड पेमेंट, और जाके अपना प्रोसेस कंप्लीट करेगा। इसका मतलब है ऑर्डर आपने ऑनलाइन दिया, फूड पांडा, ऑर्डर ऑनलाइन होता है, डिलीवरी फिजिकल होती है। क्लियर? तो बहुत सारे ईबे, अमेजॉन, ज्यादातर आपको पार्शियल नजर आएंगे। तो पहले तो पार्शियल ई कॉमर्सिंग, एक पिक्चर हमारे पास है। क्लियर? ट्रेडिशनल ई कॉमर्सिंग में, अगर ये पिक्चर सामने आ रही है सबके, ट्रेडिशनल ई कॉमर्सिंग में प्रोडक्ट भी फिजिकल है, एजेंट भी फिजिकल है, क्लियर, और प्रोसेस भी फिजिकल है। इसका मतलब है ट्रेडिशनल कॉमर्सिंग में सब कुछ फिजिकल था, आपको खुद ही जाना पड़ता था। क्लियर? अफ्तारी का सामान लेना है भाई, अफ्तारी का सामान लेना है तो फिजिकली है, खुद ही जाएंगे, खुद ही लेंगे, पैसे देंगे, लेके घर आ जाएंगे, फिजिकल, ट्रेडिशनल। फिर फूड पांडा हो गया भाई, अब तो यार ऑर्डर देते हैं, आजकल तो लॉकडाउन हुआ है, पिज्जा का ऑर्डर दे दिया, ऑनलाइन ऑर्डर पिज्जा का दिया, फूड पांडा वाले ने आपके घर पे डिलीवर्ड कर दिया, ऑनलाइन ऑर्डर दिया। ये है हमारे पास पार्शियल ई कॉमर्सिंग। ठीक है, क्लियर है? प्योर ई कॉमर्सिंग में जो सबसे एंड पे दिया हुआ है, सारी चीजें ही इलेक्ट्रॉनिक होंगी, सारी ही ऑनलाइन होंगी। प्रोडक्ट भी ऑनलाइन होगा, प्रोसेस भी ऑनलाइन होगा, डिलीवरी एजेंट भी ऑनलाइन होगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन जो आप लोगों से है, जो चैट पे मैं देखूंगा, मुझे कुछ ऐसी एग्जांपल दे जिसमें प्रोडक्ट भी ऑनलाइन हो, प्रोसेस भी ऑनलाइन हो और डिलीवरी एजेंट भी ऑनलाइन हो। जैसे ही आप ऑर्डर दें आपको वो चीज डिलीवर्ड हो जाए। क्विक चैट पे आ रहा हूं, आपकी चैट देखता हूं, देखूंगा कि क्या कह रहे हैं आप। एग्जांपल दे मुझे चैट पे। खबर कह रहा है परचेज एनी सॉफ्टवेयर, वेल डन, शाबाश। ऑनलाइन गए, आपने ऑनलाइन पे सॉफ्टवेयर परचेज किया, उसको आपने पैसे दिए, उसने आपको सॉफ्टवेयर दे दिया, गुड, हो गया काम, परचेज सॉफ्टवेयर। एक तो बिल्कुल ठीक हो गया भाई। खालिक भी सॉफ्टवेयर कह रहा है, नेटफ्लिक्स, जबरदस्त। यूसुफ कह रहा है नेटफ्लिक्स, बिल्कुल है, ऑनलाइन जाके आपने नेटफ्लिक्स की पेमेंट की, ऑनलाइन वीडियोस वॉच की, ऑनलाइन वॉक किया, ठीक हो गया भाई। क्लियर? ई बुक, जबरदस्त एग्जांपल हो गई। आगे हम यही समझाने जा रहे थे आपके पास, बुक फिजिकल होती थी तो उसके पैसे भी ज्यादा होते थे। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट ठीक होते जाते हैं आपके पास। ठीक है, असद ने एग्जांपल दी है कि डिजिटल बुक, तो बुक याद रखिएगा, एक सिंपल सी बात करें कि अगर फिजिकल बुक $100 की है और आप अमेजोन से मंगवा रहे हैं, $25 मांग रहे हैं, तो $125 हुए, आने में 15 दिन लगेंगे फॉर एग्जाम्पल, आपको और देनी है। आपने कहा यार 15 दिन पत्नी पहुंचे ना पहुंचे, $125 फिजिकल, इसलिए आपने अमेजोन पे गया, उसने कहा भाई पीडीएफ अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है। आपने कहा पीडीएफ कितने का, उसने कहा $50। आपने $50 दिए, उसने पीडीएफ आपको दे दी। 1 सेकंड के अंदर आपकी बुक भी आपके पास आ गई, पैसे भी कम लगे, वो प्रिंट आप निकाल लें, आपके पास उसकी फिजिकल कॉपी बन जाएगी आपके पास। गुड हो गया, जैस कैश हो गया, मोबाइल लोड हो गया, ठीक हो गया, इजी पैसा हो गया, एटीएम, ठीक है, गुड है। बस का मतलब है लोगों के कॉन्सेप्ट जबरदस्त हो गए। ठीक है, और कोई एग्जांपल बुक के अलावा जो प्योर फिजिकली हो, कुछ और जाना? असद कह रहा है ई टिकट, ऐसे ही है, आप यहाँ घर पे बैठे आपने टिकट बुक करवाया, ऑनलाइन पीआईए में जा रहे हैं, आप देखें वो सस्ता मिलता है। अगर आप ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे तो टिकट महंगा मिल रहा होगा,
लेकिन अगर आप ऑनलाइन वर्क करेंगे और पहले दिन करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, और वहीं ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड दे, आपका टिकट, आपकी पीएनआर नंबर आपको आ गया, जरूरत ही नहीं है कुछ प्रिंट लेने की, बहुत सारा पैसा बचता है। क्लियर? एक टिकट में अगर आप खुद सोचें कि एक टिकट में 20 रुपए का प्रिंट हो रहा है, पहले आपने देखा होगा ना कि पीआईए का टिकट होता था ग्रीन कलर का, उसमें 4-5 पेजेस लगे होते थे, 20 रुपए लग रहे। एक फ्लाइट पे 200 लोग जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 200 लोग जाते हैं, 10 फ्लाइट जा रही है, 10 फ्लाइट जा रही है, 2000 लोग डेली जा रहे हैं, 2000 लोग डेली जा रहे हैं, 10 दिन में कितने हो गए? 20,000। क्लियर? 30 दिन में 60,000, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20। क्लियर? इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं टिकट को जो कि यूजलेस है, उस सारे पैसे को आपने ई टिकटिंग में कन्वर्ट कर दिया, ये प्योर ई कॉमर्स कहलाएगा। ठीक है, गुड हो गया, शाबाश, वेल डन। तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट है, यहां तक क्लियर है सबको? क्वेश्चंस आप लोग आंसर सही दे रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त हो गया, काम बेहतर हो गया। आगे जो स्लाइड में रन कर रहा हूं उसको देखिएगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने इसको पढ़ना है, मुझे समझाना है ब्रिक एंड मॉर्टर क्या है, वर्चुअल प्योर प्ले क्या है, या क्लिक एंड मॉर्टर क्या है। रीड करें, रीड करें, समझा चुका हूं, आपने इसको रीड करना है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जरा वर्डिंग चेंज करता है, और मुझे बताएं कि ब्रिक एंड मॉर्टर कौन सा है और वर्चुअल प्ले कौन सा है, क्लिक एंड मॉर्टर कौन सा है, आपने मुझे चैट पे बताना। रीड करें, एग्जाम्पल दे मुझे। ब्रिक एंड मॉर्टर कौन से हैं, कौन सी कॉमर्सिंग होगी, ये कौन सी कॉमर्सिंग होगी? हाँ भाई, ब्रिक एंड मॉर्टर कौन सा होगा? इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट परफॉर्म मोस्ट ऑफ बिजनेस ऑनलाइन, सेलिंग फिजिकल प्रोडक्ट, सेलिंग पहला, पहला फिजिकली। गलत है, गलत बोल रहे हो तुम लोग चैट पे। पहला, फर्स्ट वन, कौन सा ई कॉमर्सिंग होगा? ब्रिक एंड मॉर्टर, ट्रेडिशनल होगा, गुड है। ट्रेडिशनल का ही अल्टरनेटिव है ब्रिक एंड मॉर्टर, जिसमें सारा काम फिजिकल किया जाएगा। तो याद रखना है कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, एक पूरे क्वेश्चन आपको लगाएगा, उसमें ये कह दिया जाएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिक एंड मॉर्टर है, तो आपको क्रिक एंड मॉर्टर बोला जाएगा, आपको ये नहीं बोला जाएगा कि वो पार्शियली कॉमर्सिंग कर दिया। तो ब्रिक एंड मॉर्टर प्योर फिजिकल है, जो ट्रेडिशनल ई कॉमर्सिंग थी जिसमें सारा काम करना है। क्लिक एंड मॉर्टर कौन सी होगी? पार्शियल, जिसमें आधा काम फिजिकल होगा और आधा काम ऑनलाइन होगा, मतलब ऑनलाइन ऑर्डर होगा और फिजिकली आपको डिलीवर्ड होगा, ये कहलाएगी क्लिक एंड मॉर्टर। ठीक है? वर्चुअल प्योर प्ले प्योर ऑर्गेनाइजेशन होगी जो सब कुछ ऑनलाइन करेगी आपके पास। तो ये तीन अल्टरनेटिव है, याद करने का तरीका आसान है। बी पहले आता है, सी बाद में आता है। ठीक है, बी एंड सी, ब्रिक पहले आ गया, सी बाद में आ गया, तो बी वाला ट्रेडिशनल होगा और सी वाला पार्शियल होगा, वर्चुअल तो प्योर होगा जिसमें सारी चीजें ऑनलाइन होंगी। ठीक है, तो प्लीज डेफिनेशन लिख लीजिएगा, प्रॉपरली इसको पिक कर लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। सही है? यहां तक क्वेश्चन, एनीथिंग? पढ़ लें, देख लें, बता दें।
सही है भाई, क्लियर है, आगे चलें। डन। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेस कर दे, हैंड रेस कर दे, मैं उसको माइक ऑन कर देता हूं। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आगे वाले जरा मुश्किल है, ये सिंपल सा है आपको। हाँ यूसुफ, हेलो, हाँ क्या कह रहे हो, है सर? क्या चीज? यूसुफ दोबारा बोलो, यूसुफ बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो, जी जी हाँ बोलो यूसुफ। ऑफलाइन है ना ब्रिक्स एंड मोटर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसका बिजनेस ऑफलाइन सेलिंग फिजिकल प्रोडक्ट है सर, इसमें ईसी ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे हो गया? बहुत जरा आहिस्ता बोलो, तुम्हारी आवाज बिल्कुल एक लफ्ज मुझे समझ में नहीं आया, आराम से बोलो। क्या सर ये ब्रिक्स एंड मोटर्स ऑर्गेनाइजेशन है ना सर? ब्रिक हेलो, एंड मॉर्टर में सारा फिजिकल है ना, सब कुछ यस फिजिकल सर, है, तो जो हमने ट्रेडिशनल बताया था वो ब्रिक एंड मॉर्टर होगा। यस सर। सर वो तो ऑफलाइन यहाँ पे बता रहा है ना, सेलिंग फिजिकल प्रोडक्ट्स हाँ तो सर। ऑफलाइन का मतलब यही है ना कि ऑनलाइन नहीं होगा, खुद ही जाना पड़ेगा। सर फिर ईसी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो गया ये? नहीं हुआ ना बेटा, वो यही हमने बताया, शुरू की पिक्चर याद करेंगे, कॉमर्सिंग 3 किस्म का है, ठीक है, एक ट्रेडिशनल है, एक पार्शल। हमारी जो हेडिंग थी वो 2 थी, ई कॉमर्स 2 है, एक पार्शल है और एक प्योर है, समझ रहे हैं? अच्छा, लेकिन हाँ अच्छा उससे सर। पहले एक ट्रेडिशनल भी है, ट्रेडिशनल से ही आगे बनाए। तो हमने एडमिट किया है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर ई कॉमर्स में लिखा हो कि ब्रिक एंड मॉर्टर, तो इसका मतलब होगा वो ई कॉमर्स पे नहीं है, वो सब ऑफलाइन है। लेकिन अगर अच्छा ब्रिक एंड मॉर्टर होगा तो फिर पार्शियल होगा। तो हमने जब हेडिंग दी तो 2 दी थी, पार्शियल या प्योर, लेकिन हमें पहले जरूर बताना था कि ट्रेडिशनल भी होता है, बगैर ट्रेडिशनल के प्योर ई कॉमर्स या पार्सल बन ही नहीं सकती आपके, ठीक है? अच्छा, चलो ठीक है सर, थैंक यू। सही है भाई, आगे चले। अब आपने बहुत सारा काम करना है, आपका काम ज्यादा है, मेरी स्लाइड्स को अब देखना है और उसको समझना है। ऐसा करते हैं, पहले अब मैं आपको कोर्स आउटलाइन शो करता हूं, ठीक है, कोर्स आउटलाइन शो करता हूं और उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूं कि मैंने अभी आपको क्या क्या करवा दिया और मजीद क्या करवाने जा रहा हूं। शेयर कर रहा हूं आपसे, स्क्रीन आ गई आप लोगों के सामने, कोर्स आउटलाइन आपके सामने आ रही है ना, शेयर कर दी मैंने कोर्स आउटलाइन प्रेजेंटेशन से पहले। अभी तक मैंने आपको ई कॉमर्स ही पढ़ाया, ई बिजनेस, ई कॉमर्स, पार्शियल, प्योर, ट्रेडिशनल, ई बिजनेस, उसके डिफरेंट कंपोनेंट। टुडे वी गो फॉर ई बिजनेस मॉडल, ठीक है? ये 8 to 8 नहीं है, वेबसाइट पे 8 to 8 है, ये है B2B, रिमेंबर, B2B, ऑनलाइन पे B2B, B2B, B2C, B2E। आज और कल हम कोशिश करेंगे कि इन सारे टॉपिक को कवर करें आपके पास, ठीक है? तो आप देखें कोर्स आउटलाइन के हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। पहले हमने सबसे लास्ट वाला टॉपिक आपको करवाया था, ये कंप्यूटर हार्डवेयर आर्किटेक्चर वाला, ठीक है? फिर हम आगे बढ़े, हमने आपको ई बिजनेस की डिटेल डेप्थ बताई, सारी चीजें, सप्लाई चेन, ई कॉमर्स के तमाम प्रोस्पेक्टिव बताए, पार्शियल प्योर में बताया। अब हम आपको ई बिजनेस मॉडल बता रहे हैं, ठीक है? B2B, B2C, B2E, G2G, एवरीथिंग। तो आज हम जो कर रहे होंगे वो यही काम कर रहे होंगे, ठीक है? तो कोर्स आउटलाइन को बिल्कुल सामने रखते हुए हम पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं, मैं रन कर लूं दोबारा प्रेजेंटेशन। चलो, आपका काम ये है कि B2C को पढ़ना है और लिखना है। ये मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन लिखा है, नेट पे देखेंगे तो 2-4 लाइनें होंगी, क्लियर? कहीं और देखेंगे तो कुछ और लिखा होगा। ये स्पेशलाइज्ड है हमारे ICMS से रिलेटेड,
स्पेशलाइज्ड है ICMS से रिलेटेड पे। ये डेफिनेशन आपको नेट पे नहीं मिलेगी। नेट पे सिंपल वर्क मिलेगा, बुक में सिंपल वर्क मिलेगा। हमने ये प्रॉपरली नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू जो ई-कॉमर्स के क्वेश्चन है, जो हमारे ICMA के क्वेश्चन है, उसकी बेस पे बनाई है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टू सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन टू अ कंज्यूमर। B2C is indirect trading between companies and the consumer. It provides direct selling through online. In this form of electronic commerce, business must develop attractive e-marketplace to entice and sell product and service to a customer. Companies may offer e-commerce websites that provide virtual storefront and multimedia catalog, interactive order processing, secure electronic payment, and online customer service. Lot of things जिस डेफिनेशन में एक्सप्लेन करनी है, बताना है, आपसे डिस्कस करना है, चीजों को मैनेज करना है। तो प्लीज एक दफा अच्छी तरह रीड कर ले। फिर जो जो मैं क्वेश्चन पूछता जाता हूँ मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि क्या करना है। ठीक है, फर्स्ट वन जो मुझे आप लोगों से क्वेश्चन चाहिए, व्हाई इनडायरेक्ट ट्रेड? पहला, ठीक है, देन डायरेक्ट सेल, थर्ड very important, electronic marketplace. This is the third one that is very important, electronic marketplace. Clear? चले स्टार्ट हो। बाकी हमारे पास आगे बढ़ते हैं, फिर ये भी हम बताएंगे कि आगे क्या करना है हमारा। स्टार्ट हो। पहला कह रहा है B2C is indirect trade between companies and the customer. It provides direct sale through online. What is why indirect trading? Why indirect trading? आंसर चाहिए मुझे, क्वेश्चन आंसर पे। Why indirect trading? डायरेक्ट क्यों नहीं है? वेबसाइट बनाई, उस पे जाके आपने प्रोडक्ट डाला, वाई लाइन? हाँ भाई, इनडायरेक्ट में होलसेलर रिटेलर नहीं है, तो वो तो होंगे तो इनडायरेक्ट होगी, वरना तो डायरेक्ट होगी। कंपनी एंड कस्टमर डू नॉट नो ईच अदर, इनडायरेक्ट नहीं। और कुछ इस कंपनी इंक्लूड है फॉर गुड्स। इनडायरेक्ट ट्रेडिंग में फिजिकल पर्सन इज नॉट इन्वॉल्व, नहीं, रॉन्ग, नहीं, ऐसा नहीं है। व्हाई इनडायरेक्ट ट्रेडिंग? ई कॉमर्स पे अगर ईबे की एग्जांपल ली जाए तो क्या ईबे की सारी प्रोडक्ट ईबे की हैं? क्या अली एक्सप्रेस की सारी प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस की है? क्या दराज पे जितनी प्रोडक्ट लगी होती है दराज खुद सेल करता है? नो, इनडायरेक्ट। वेबसाइट कंपनी की होगी, बेचने वाली कंपनी कोई और होगी, इनडायरेक्ट ट्रेडिंग होगी। आप दराज को ऑर्डर देंगे, दराज उस कंपनी को ऑर्डर देगा, इनडायरेक्ट ट्रेडिंग। डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जा रहे होंगे आप। ठीक है, B2C में बिजनेस एक वेबसाइट बनाएगा, कंज्यूमर वेबसाइट पे जाएंगे, लाइक ईबे की तरह, वहां से प्रोडक्ट का ऑर्डर देंगे, वो ऑर्डर ओरिजिनल कंपनी के पास जाएगा। ओरिजिनल कंपनी, फूड पांडा क्या कर रहा है? इनडायरेक्ट ट्रेडिंग है। फूड पांडा ने सब फूड वालों को इकट्ठा कर लिया। आप फूड पांडा पे ऑर्डर देते हैं, जैसे ऑर्डर फूड पांडा मिलता है, फूड पांडा उस कंपनी में बेचता है, वो कंपनी वहां से आपको डिलीवर्ड कर देती है, इनडायरेक्ट ट्रेडिंग हो गया। बीच में फूड पांडा अपना कमीशन रख लेता है। ठीक है, तो B2C के लिए जरूरी है कि बिजनेस अपनी वेबसाइट बनाए और उसमें डिफरेंट वर्क परफॉर्म करे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट of this is sale product online to a consumer. B2C is indirect trade between companies and its consumer. It provide direct selling through online. ठीक है, तो ये पहले तो 3 लाइनें थी, ये हमने पढ़ी। In this form of electronic commerce, business must develop attractive electronic marketplace. Important, very important.
एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो ये डेफिनेशन नहीं आती, याद रखिएगा। एग्जाम में रट्टा डेफिनेशन नहीं आती, उसमें नॉलेज आती है। क्या पूछ रहा है आपसे? पहला क्वेश्चन, मार्केट प्लेस क्या है? ठीक है, अब मार्केट प्लेस कहीं भी बुक में नहीं लिखा हुआ, कहीं भी नहीं है, डेफिनेशन में हमने लिखा। क्यों लिखा? इसलिए कि आईसीएमए में पूछा जाता है। बताइए जी, मार्केट प्लेस क्या होता है? शाबाश, क्वेश्चन आंसर में मार्केट प्लेस क्या होता है? मार्केट प्लेस क्या होता है? वेबसाइट मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस, नॉर्मल बात करूं, चले ऑनलाइन को छोड़ दें। मार्केट प्लेस क्या होता है? नॉर्मल नॉर्मल मार्केट प्लेस क्या होता है? आजकल मार्केट्स बंद है ना, तो मार्केट प्लेस क्या होगा? मोबाइल मार्केट। मार्केट प्लेस वो प्लेस जहां बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर एक साथ ट्रेड कर सकें, ठीक है ना। मोबाइल मार्केट में सिर्फ मोबाइल ही बिकेंगे और सारे मोबाइल ही परचेस करेंगे, बहुत सारी शॉप है, मार्केट प्लेस हो गई। ठीक है, तो मार्केट प्लेस बनाई जाए। ईबे मार्केट प्लेस है, वहां आपको मोबाइल भी मिलेंगे, वहां आपको लैपटॉप भी मिलेंगे, वहां आपको कार्ड्स भी मिलेंगी, वहां आपको ग्रोसरी भी मिलेगी, वहां आपको स्पोर्ट्स प्रोडक्ट मिलेंगी, वहां आपको क्लोथ्स भी मिलेंगे। मार्केट प्लेस, ठीक है। सेम इसी तरह जिस तरह हाइपर स्टार हो गया, लकी वन हो गया, ये मार्केट प्लेस है। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस बनाई जाए, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें बाइंग और सेलिंग ह्यूज अमाउंट पे हो। डेवलप अट्रैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस, जिस तरह याद होगा ना, ईबे शो किया था मैंने, एंड इंटाइस द सेल प्रोडक्ट एंड सर्विस टू अ कंज्यूमर। अब करना क्या पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कंपनी में ऑफर e-commerce website that provide virtual storefront. This one, पहला एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है, दिस वन क्या बनाएगी? वर्चुअल स्टोर फ्रंट। फोर्थ वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्चुअल स्टोर फ्रंट क्या होता है? देन एग्जाम में बहुत दफा ये भी पूछा गया है, कैटलॉग क्या होता है? मल्टीमीडिया कैटलॉग, दिस वन, ठीक है, दैट इज द फिफ्थ वन, मल्टीमीडिया कैटलॉग। जल्दी जल्दी बताएं, वर्चुअल स्टोर फ्रंट क्या है, मल्टीमीडिया कैटलॉग क्या है आपके पास? कौन बताएगा? वर्चुअल स्टोर फ्रंट, वर्चुअल स्टोर फ्रंट, व्हाई वी यूज स्टोर फ्रंट? वर्चुअल स्टोर फ्रंट तो वो वेबसाइट ही हो गई। व्हाई इट्स सेड टू बी अ वर्चुअल स्टोर फ्रंट? शरियार ठीक कह रहे हो। और वी आर गुड आर एडवर्टाइज, ओके, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, वर्चुअल नहीं है, लेकिन स्टोर फ्रंट क्यों कहा गया? मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टोर फ्रंट क्यों कहा गया? व्हाई स्टोर फ्रंट? वेबसाइट ही क्या क्यों नहीं गई? देखिए ना, लिखा क्या हुआ है? लिखा हुआ है ई कॉमर्स वेबसाइट दैट प्रोवाइड वर्चुअल, वेबसाइट ही है, वर्चुअल स्टोर फ्रंट दे रहा है। व्हाई वर्चुअल स्टोर फ्रंट? ठीक है, ब्राउजर ओपन करते हैं, ईबे पे जाते हैं, ठीक है, ब्राउजर ओपन करते हैं, आपसे शेयर करते हैं, आपसे पूछते हैं कि भाई तुम बताओ कि इसमें वर्चुअल स्टोर फ्रंट कौन सा है। इसलिए कि कॉन्सेप्ट देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं ब्राउजर शेयर कर रहा हूं अपना। मुझे बताएं, ईबे पे गए, ebay.com CA, इसका वर्चुअल स्टोर क्यों कहाँ है?
Amazon, लिख रहे हैं? वर्चुअल स्टोर फ्रंट क्या है? www.ebay.com एक कौन था, एक सीए था, ये मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था आपके पास, ठीक है। इसका वर्चुअल स्टोर फ्रंट अलग है। देखें यहाँ शूज आ रहे हैं, क्लियर। और अगर इलेक्ट्रॉनिक पे आए तो यहाँ अलग से आ रहे हैं, पौधे बेच रहा है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये अलग से हमारे पास आ रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही है, नहीं, क्लाइंट वर्चुअली नहीं है। कोई भी जरा मुझे राइट आंसर नहीं दे सका अभी तक। जब भी आप शॉप पे जाते हैं, एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप किसी भी शॉप पे जाते हैं तो वहां शर्ट्स लेने जा रहे हैं, फैब्रिक लेने जा रहे हैं, ठीक है, जे डॉट पे चले गए। अब अगर जे डॉट पे चले गए तो जे डॉट पे बहुत सारे कुर्ते पड़े हैं, बहुत सारी फैब्रिक आपके पास अवेलेबल है। आप सारी चीजें नहीं देखेंगे, जो लेटेस्ट प्रोडक्ट आएंगी, जो स्टोर के फ्रंट पे लगी होगी, वो प्रोडक्ट होंगी जो मोस्ट डिमांडिंग होगी, वो प्रोडक्ट होगी जिनका सबसे ज्यादा शॉप हुआ होगा, वो प्रोडक्ट होगी जिनकी बेस पे आप परचेजिंग करेंगे। याद रखिएगा, ये वो प्रोडक्ट होगी जिनकी बेस पे आप परचेजिंग करेंगे। अगर वेबसाइट पे आपने वर्चुअल स्टोर फ्रंट अच्छा नहीं बनाया तो लोग आपकी वेबसाइट विजिट ही नहीं करेंगे, ये बेकार प्रोडक्ट है। तो जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं, गुल अहमद पे जाते हैं, जे डॉट पे जाते हैं, क्लियर, उसके बाद आसिम जौफा पे जाते हैं, तो आपके फ्रंट पे जो बिल्कुल लेटेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो मोस्ट डिमांडिंग होते हैं, जो सबसे खूबसूरत होते हैं, जो बिलिंग होते हैं, वो आपके पास रखा जाए। वो कह रहा है कि सिर्फ वेबसाइट नहीं बनाना है B2C के लिए, आपने एक ऐसा वर्चुअल स्टोर फ्रंट ढूंढना है कि ना चाहते हुए भी लोग परचेज कर लें। जिस तरह आपने देखा होगा, हाइपर स्टार पे आप जा रहे होते हैं तो हमारे पास डमीज पे बहुत सारी फैब्रिक होता है, बहुत सारी चीजें लगी हुई होती है, आपको अचानक चलते चलते कोई चीज पसंद आ जाती है एंड यू परचेज बिकॉज ऑफ योर वर्चुअल स्टोर फ्रंट। अंदर जाके आपने उन चीजों को मॉनिटर नहीं किया, लेकिन जो स्टोर फ्रंट था वो स्टोर फ्रंट पे अवेलेबल है। वर्चुअल क्यों है कि वेबसाइट वर्चुअली होती है, फिजिकल नहीं होती, ठीक है। तो उसमें ऐसी प्रोडक्ट लगाई जाए, ऐसे अट्रैक्टिव स्टोर फ्रंट लगाए जाए कि लोग आपकी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए विलिंग हो जाए। इसलिए कि बहुत सारे लोग, हम डिसएडवांटेज देखेंगे ई कॉमर्स का, कि वो ऑनलाइन परचेज करते हुए घबराते हैं कि जो प्रोडक्ट का ऑर्डर दे वो आएगा नहीं। याद होगा मैंने प्रीवियस क्लास में एग्जांपल दिया था कि दराज से आपने शूज का ऑर्डर दिया, जब आपने डब्बा खोला तो उसमें चप्पल आ गई, तो बड़ा अजीब सा काम है। तो रीजन क्या है कि लोगों का ट्रस्ट पाकिस्तान में ऑनलाइन पे नहीं है, लोग धोखा देते हैं। ईबे यूएसए में, यूके में, सुनिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूके में उन्होंने रूल बनाए थे ईबे के लिए, और फिर यूएसए में भी आए कि अगर ईबे से आप ऑर्डर देंगे तो ईबे में जो प्रोडक्ट आपके पास आएगी, अगर 3 दिन आप यूज करें और आपको पसंद ना आए तो तीसरे दिन अगर आपने कॉल की तो ईबे आपसे प्रोडक्ट, यूज प्रोडक्ट ले जाएगा और आपके पैसे वापस कर देगा। इतना ट्रस्ट, क्लियर। जबकि यहां तो भाई ओरिजिनल प्रोडक्ट ही ऐसी आती है। तो रिमेंबर, वर्चुअल स्टोर फ्रंट, मल्टीमीडिया कैटलॉग, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। मल्टीमीडिया कैटलॉग क्या होता है? मल्टीमीडिया कैटलॉग क्या होता है? ये भी एग्जाम के लिए है, क्वेश्चन चाहिए मुझे, आंसर चाहिए। मल्टीमीडिया कैटलॉग क्या होता है? फर्स्ट लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मल्टीमीडिया क्या, वो वर्चुअल स्टोर फ्रंट, मल्टीमीडिया। अच्छा, तुमने मेरी क्लास ली हुई है बेटा पहले भी, है ना? कोई और बोले? और किससे? मल्टीमीडिया कैटलॉग, मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है? मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है? एनीवन चैट पे आ जाए, मुझे बताएं मल्टीमीडिया। मैनी फॉर्म ऑफ मीडिया, क्लियर, मैनी फॉर्म ऑफ मीडिया इंक्लूडिंग ऑडियो, वीडियो, एनिमेटेड, ग्राफिक, क्लियर, वॉइस,
ऑडियो वीडियो सारे आ जाएंगे, एनिमेशन सारी आपके आ जाएंगी, ग्राफिकल आ जाएगा। तो सबसे जबरदस्त काम ये कह रहा है कि आपको स्टोर फ्रंट के साथ साथ मल्टीमीडिया कैटलॉग यूज करना है। व्हाट इज द कैटलॉग? कैटलॉग क्या होता है? ये सबसे बेस्ट ट्रेंड है आजकल दुनिया में, सबसे ज्यादा पॉपुलर मल्टीमीडिया कैटलॉग ही है। कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग, शाबाश शाबाश, चैट पे आए, जल्दी मुझे बताएं कैटलॉग क्या होता है। क्वेश्चन आंसर पे आए। कैटलॉग कैटेगरीज नहीं होती, स्टोरेज नहीं होता, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। कैटलॉग क्या होता है भाई? सिंपल वर्क पूछ रहा हूं, कैटलॉग पूछ रहा हूं, मल्टीमीडिया कैटलॉग नहीं पूछ रहा। ओके, जिसमें सैंपल होते हैं। कौन? मोहसिन बोल रहा है, ठीक है। दैट शो ऑल द प्रोडक्ट, निम्रा सही है। जिस तरह आप बिल्कुल अब थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आप पिक करने शुरू हुए। लाइक आपने देखा होगा, आप गुलामत पे जाए, जैसे आप गुलामत पे जाएंगे तो फौरन वहां एक बुकलेट पड़ी होगी, उनका कैटलॉग होगा। आप कैटलॉग में से अपनी प्रोडक्ट देखें, उनको ऑर्डर नंबर दे दें, ठीक है। यहां जबरदस्त है, यहां देखिएगा, इस वक्त आपको जो शो हो रहा है वो वेबसाइट हो रही है ना, ये कैटलॉग्स है। क्लियर? हम सर्च कर सकते हैं डिफरेंट कैटलॉग। मोबाइल, किसको सर्च कर लें? गूगल पे सर्च कर लें, ठीक है। कैटलॉग 2020, ये मैंने लिखा, नजर आ रहा है ना ब्राउजर पे आपको? शेयर हुआ है ना मेरा ब्राउजर? हाँ ठीक है ना, शेयर है। कैटलॉग, गुल अहमद समर लॉन कलेक्शन कैटलॉग। देखिए कैटलॉग भी लिखा मैंने। कैटलॉग फायदा क्या है कि उस कैटलॉग की बेसिस पे गुल अहमद की पूरी कैटेगरी आ जाएगी। सही है? पूरी कैटेगरी में आप किड्स मैन में आ जाएं। अब मैन का कैटलॉग आपके पास अवेलेबल होगा, ये मैन कैटलॉग है आपके पास। फीमेल है, मेन है, स्टिच्ड है, अनस्टिच्ड है, आइडियाज है, ठीक है। दिस इज द कैटलॉग, ये कैटलॉग कहलाएगा आपके पास। हर कैटलॉग में डिस्काउंट, प्राइसेस, ऑर्डर, ये आपको नजर आ रहे होंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ये कितने का भाई? 4000 से 3000 का आ गया आपके पास। 100% कॉटन, आपने क्लिक कर दिया। अब ये मल्टीमीडिया चल रहा है, अभी देखिएगा। क्लियर? तो ये आपके पास कंप्लीट, आपके पास मल्टीमीडिया कैटलॉग की वर्किंग चल रही है। आप लेकिन अच्छा, इसमें ज्यादा एनिमेशन नहीं है, कलरिंग आपको दी गई है, आप यहां से यूटिलाइज कर सकते हैं। देखें, मूव कर सकते हैं, आपने जैसी कर्सर लेके जाएंगे डेप्थ में आ जाएगा, जूम हो जाएगा। जब एक्सपीरिया लॉन्च हुआ, एक्सपीरिया आईफोन, एक्सपीरिया जी, ठीक है, सॉनी एक्सपीरिया, तो उन्होंने पूरी एक वीडियो बनाई मल्टीमीडिया कि भाई एक बंदा मोबाइल लेके जा रहा है, उससे गिर गया, पानी के अंदर गिर गया, पानी के अंदर गिर गया जब भी चल रहा है, पानी के अंदर गिर गया जब भी चल रहा है, इसका मतलब है वाटर प्रूफ है। स्क्रैचेस लेस है, स्क्रैच हो गए, रोड पे रगड़ा गया, नहीं है, स्क्रैच लेस है। तो जो प्रॉपर्टी आप बताना चाहते हैं वो मल्टीमीडिया कैटलॉग में वीडियो की बेसिस पे आप बता सकते हैं। क्लियर? देखिए आप और जूम कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये सारा आपका कैटलॉग की बेसिस पे आपके पास आ रहा है। अच्छा, इसमें वीडियोस अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप आईफोन में जाके देख सकते हैं, आप सैमसंग में जाके देख सकते हैं। मल्टीमीडिया कैटलॉग आपके पास अवेलेबल है। फायदा ये होगा कि ऑनलाइन आप कैटलॉग को देखेंगे, वहीं से ऑर्डर देंगे और उसके बाद आप चीजों को परचेज करेंगे। ठीक है, चलें अब पढ़िएगा क्या लिखा हुआ था। ई-कॉमर्स वेबसाइट दैट प्रोवाइड वर्चुअल स्टोर फ्रंट एंड मल्टीमीडिया कैटलॉग। सबसे पहला रिक्वायरमेंट B2C के लिए कि वर्चुअल स्टोर फ्रंट बहुत जबरदस्त होना चाहिए, मल्टीमीडिया कैटलॉग होने चाहिए ताकि लोग आपको ऑर्डर दें। इंटरेक्टिव ऑर्डर प्रोसेसिंग होना चाहिए। आपने देखा होगा यही है, क्या लिखा हुआ है, चैट आपके पास आते हैं, दोबारा वापस आते हैं, इसी वाले पे आते हैं, फौरन ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या है, क्या करें भाई, कितने का है, शॉप्स तो खुल नहीं रही, क्या कर रहे, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग,
क्लियर? आपने यही ऑर्डर दे दिया, भाई ऐड टू कार्ट कर दे, पेमेंट करनी है नहीं करनी है, जो कुछ आपने करना है, कैसे करना है, कंपेयर करना है, विश लिस्ट में डालना है, ये आपका एक बेसिक थीम है। डिटेल आपने कर गए, कार्ट में आपने ऐड कर दिया, माय कार्ट में आपके पास आ रहा है नहीं आ रहा, ये सब आपने किया, यहाँ से पेमेंट देनी है आपको, ठीक? तो ऑनलाइन इंटरेक्टिव ऑर्डर प्रोसेसिंग हो जिसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपने सिर्फ क्लिक करें और ऑर्डर दें और परचेस कर दें। एटीएम बहुत आसान है, आपने कार्ड डाला, फौरन पैसे के क्लिक किया, फास्ट ट्रैक पे आपको पैसे मिल गए, ठीक? तो हमारे पास जो भी वर्क हो वो ऐसा हो कि इंटरेक्टिव ऑर्डर प्रोसेसिंग, फिर जो भी पेमेंट हो वो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इंटरेक्टिव ऑर्डर प्रोसेसिंग हो, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पे आप अगर क्रेडिट कार्ड दें तो मिसयूज ना हो, पेपॉल आपके पास यूज होना चाहिए, ठीक है? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो, वरना ज्यादातर वेबसाइट पे जब इलेक्ट्रॉनिक आप कार्ड देते हैं तो वो मिसयूज होता है। फिर ऑनलाइन कस्टमर सर्विस हो, इतनी सारी चीजें हो, तो जब आपके पास एक B2C वेबसाइट बनेगी, ठीक है, सारी चीजें पढ़े, आराम से देख लें, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो, ऑनलाइन कस्टमर हो, परचेस के बाद अगर आपको कोई कंप्लेन हो, आप ऑनलाइन कस्टमर सर्विस पे चले गए, वहां जाके आपने कंप्लेन की, कंप्लेन में फौरन आपका रिस्पॉन्स आया, तो इट इज द गुड वे जिसके थ्रू आप वर्क कर सकते हैं। रीड कर ले पूरा आराम से, जिसको कोई क्वेश्चन करना है वो हैंड रेज कर दे, मैं उसका माइक ऑन कर देता हूँ, उसके बाद जो भी क्वेश्चन लेना है मैं क्वेश्चन लेके फिर आगे बढ़ूँ। पढ़ ले, पहले अच्छी तरह पढ़ ले, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर ले। हाँ भाई, एनीवन? चैट पे देख लूं तुम लोगों की क्वेश्चन, या हैंड रेज कर दो, चैट पे भी देख लेता हूँ, चैट भी ओपन कर लेता हूँ साथ साथ। एनीवन? क्लियर सबको? गुड है। हाँ जैनब, बोलो। जी सर, ये मल्टीमीडिया कैटलॉग का एक दफा और बता दें जरा। बेटा, मल्टीमीडिया कैटलॉग का मतलब है कि कंप्लीट वीडियो, ऑडियो या एनिमेटेड थिंग डाल दी जाए ताकि पूरी प्रोडक्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन आ जाए। जैसे मैंने कहा एक्सपीरिया जी, आज आप देखिएगा कि एक्सपीरिया जी जब सोनी ने लॉन्च किया या आईफोन लॉन्च किया तो पूरी एक वीडियो बना दी ताकि उस वीडियो को देख के लोग फीचर को समझ सकें, ठीक है? तो वो मल्टीमीडिया होगा। मल्टीमीडिया का मतलब है ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक, टेक्स्ट सबको इंक्लूड कर लिया जाए, वो हमारे पास मल्टीमीडिया कहलाता है। ओके सर, ये वर्चुअल स्टोर फ्रंट का बता दें दोबारा। वर्चुअल स्टोर फ्रंट ये है कि फिजिकली जो स्टोर पे जो सामने आ रही हैं, जो फ्रंट पे चीजें आ रही हो, वो अट्रैक्टिव हो कि लोग आपको उन्हीं फ्रंट को देखते हुए परचेस कर लें। जिस तरह आप स्टोर में जाते हैं तो जो सबसे बेस्ट फैब्रिक नजर आता है वो सामने लटक रहा होता है, आप उसको देख के उसको पसंद आता है आपको, ठीक है? फर्स्ट लुक में ही आप उसको पसंद कर देते हैं कि भाई या तो ये जबरदस्त है, लेटेस्ट आया है, तो यू परचेज दैट वन। अगर पूरी दुकान में चीजें नहीं निकलवाते आप, तो वर्चुअल स्टोर फ्रंट इतना इंटरेक्टिव हो कि लोग उसको देख के ही परचेजिंग करते हैं। जी सर, थैंक यू। हाँ भाई, एनीवन एल्स? हैंड रेज कर ले, अनम्यूट कर देता हूं मैं। सही है? क्लियर है सबको? अच्छा हो गया यार, कोई पूछता ही नहीं है, ये बड़ी मजे की बात है वैसे, है ना? अच्छा, हाँ भाई फातिमा? सही है, इसमें भी वर्चुअल स्टोर फ्रंट एंड मल्टीमीडिया कैटलॉग्स हो सकता है। वर्चुअल में ही मल्टीमीडिया कैटलॉग होता है, बिल्कुल। हम बिल्कुल यही हमने कहा कि आज आप ना सोनी की वेबसाइट पे चले जाइएगा तो थोड़ा नहीं, बल्कि जैज की आपने देखा होगा, अक्सर फेसबुक पे जाते हैं या यूट्यूब पे जाते हैं तो पहले जैज का ऐड आ रहा होता है, मल्टीमीडिया, क्लियर? तो वो मूविंग डिफरेंट आपको वेज बता रहा होता है। तो मल्टीमीडिया हर जगह पे हो सकता है। यही हम कह रहे हैं कि जहां मल्टीमीडिया नहीं होता वहां ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता, तो कोशिश किया जाए कि मल्टीमीडिया को यूज किया जाए। जिस तरह अभी आपके पास जो पिक्चर शो हो रही थी वो मल्टीमीडिया नहीं थी, लेकिन अगर एक प्रॉपर वीडियो बन के इन्हीं फैब्रिक को मल्टीमीडिया की बेस पे जूम कर दिया जाता तो वो ज्यादा बेटर हो रहा होता,
तो वो मल्टी, लेकिन उसके लिए स्पेस ज्यादा चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई अगर बेटर वेबसाइट है तो मल्टीमीडिया कैटलॉग होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो कैटलॉग होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। इंटरेक्टिव ऑर्डर प्रोसेसिंग, यार आइंस्टाइन तुम्हें नहीं बताऊंगा यार, तुम तो वैसी जीनियस हो, छोड़ो। नाम पहले सही चेंज करो, नाम सही होगा तो बताऊंगा तुम्हारा। तुम तो जीनियस हो, आइंस्टाइन हो, तो फिर मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हाँ, बाकी लोग और कोई? जी मदिया। सर ये इंटरेक्टिव आउटर प्रोसेस बता दें। इंटरेक्टिव ऑर्डर का मतलब है कि आपने बस क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो फौरन कार्ट पे आ गया, आपने क्रेडिट कार्ड नंबर दिया, आपका ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया। जिस तरह फूड पांडा में क्या होता है, इंटरेक्टिव ही है ना। आपने फूड पांडा पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने ऑर्डर दिया, ऑर्डर के बाद वो आपके पास आएगा, कैश ऑन डिलीवरी लेके आपके पास चला जाएगा। तो इंटरेक्टिव ऑर्डर है, ज्यादा डिले ना हो। इसलिए कि लोग ऑनलाइन पे घबराते हैं। अगर इंटरेक्टिव नहीं होगा, उसमें 10,000 चीजें आपसे पूछ रहा होगा, तो वो परचेज ही नहीं करेगा, कहेगा पता नहीं क्या मिस यूज कर रहा है मुझसे। तो इंटरेक्टिव, जिस तरह एटीएम में गया, आपने कार्ड डाला, फौरन फास्ट ट्रैक पे आ गया, 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, आपने क्लिक किया, पैसे निकल आए, इंटरेक्टिव है। तो इंटरेक्टिव का मतलब यही है कि जो ऑर्डर हो वो डायरेक्टली हो जाए। आपने क्लिक किया, आपने कहा भाई शॉप, बस शॉपिंग स्टार्ट हो जाए, काम भी खत्म हो जाए। ओके सर। हाँ अली बोलो। सर ये मल्टीमीडिया कैटलॉग की तो एग्जांपल आपने बताई कि अगर वीडियो बनी हो तो होती है, लेकिन जो आपने गुलामत के ऊपर दिखाया था पिक्चर्स, अब मैंने यही कहा कि मेरे वो वहां नहीं है मल्टीमीडिया, लेकिन जूम का एक ऑप्शन आ रहा है, यही समझा रहा था कि अगर ये ज्यादा होता तो और बेटर होता। क्लियर? तो मुझे कह रहे हैं कि जो वर्ड बेस्ट है उसमें मल्टीमीडिया कैटलॉग एक बेटर एक्सप्रेशन। जो मैंने आपको मैंने कहा कि एक्सपीरिया जी में क्या क्या फीचर है वो लिख के बताने तो लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपने पानी में उसको डाल दिया और पानी से निकाला, तो इसका मतलब है वो चल रहा है। रोड पे रगड़ता हुआ चला गया, आपने उठाया, स्क्रैचेस नहीं है, तो उसे अब देखने से ही आपको फीचर पता चलता है। नहीं सर, तो फिर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो पिक्चर्स के थ्रू होती है इसको नाम क्या देते हैं फिर? सही है भाई बिस्मा, जल्दी जल्दी करो, आगे भी पढ़ना है हमें। बिस्मा सर ये ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट है, ये इसकी सपोर्ट के लिए मल्टीमीडिया कैटलॉग्स कह सकते हैं कि कस्टमर की सपोर्ट नहीं नहीं, जब आप परचेज कर लिया, आप घर पे लेके आए, अब घर पे आए, आपको प्रॉब्लम नजर आया, स्टिच सही तरह नहीं था, फैब्रिक कहीं से खराब था, आपने फौरन ऑनलाइन अपना कोड डाला, आपने कहा भाई मैं ये प्रोडक्ट लेके आए थे, और इसमें जिस तरह याद होगा ईबे में हमने कहा ऑनलाइन कस्टमर के घर लेके आए, 3 दिन यूज किया, हमने कहा भाई मुझे पसंद नहीं आया, तो ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट पे गया, कस्टमर सपोर्ट आपके घर से चीज उठा के आपको पैसे रिटर्न कर देगा। तो कस्टमर स्टोर आपस आफ्टर परचेजिंग है, आफ्टर परचेजिंग जो आपको सपोर्ट दे रहा है, ताकि आप लॉन्ग टर्म सेटिस्फाई रह सके। सही है भाई, आगे चले। हाँ भाई अवेश बताओ। सर ये जरा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बताऊं तुम्हें। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ये है कि क्रेडिट कार्ड हैक होते हैं, आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी क्रेडिट कार्ड हैक हो जाते हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड दिया, मैं तो नहीं देता, मैं भी घबराता हूं कि भाई पाकिस्तान की कौन सी ऐसी साइट है जो सिक्योर है या नहीं है। मैं खुद ऑनलाइन करते हुए परेशानी होती है, इसलिए कि उन्होंने सिक्योर मेथड नहीं यूज किया हुआ। तो पहले भी पाकिस्तान के कितने क्रेडिट कार्ड हैक हो गए आपको पता ही है, वो वेबसाइट के थ्रू हुए थे। जो भी वेबसाइट पे आप जाते थे तो हैकर उनकी वेबसाइट से आपके क्रेडिट कार्ड एक्सपायरी डेट सारी निकाल के उन्होंने सेल किया ब्लैक मार्केट पे। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट बनाए तो आपका सिक्योर पेमेंट हो। अगर एक दफा अगर कस्टमर की पेमेंट रॉन्ग हो गई तो वो खुद तो पेमेंट करेगा ही नहीं, 10,000 लोगों को आपके अगेंस्ट कर देगा, आपकी वेबसाइट पे लोग आना छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह के दराज पे लोग अब जाते हैं लेकिन परचेजिंग नहीं करते, इसलिए कि उनको पता है कि प्रॉपर्ली वहां से डिलीवर नहीं होता। सब कहते हैं कि बेकार चीजें आती हैं, ओरिजिनल नहीं आती है। फिर दराज ने क्या किया, सॉरी किया और उन्होंने कहा कि देखो जो हम चीजें भेज रहे होते हैं वो हमारी नहीं होती, हम अलग से अपनी बनाएंगे जिसमें दराज की ही प्रोडक्ट होंगी। इसलिए कि उनकी रैपो इतनी डाउन हो गई थी कि उन्होंने अपना अलग से एक स्टोर बनाने का सोचा, बाकी लोगों ने उसकी रैपो को खत्म कर दिया, तो लोग परचेज ही नहीं करते।
सही है भाई, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। सबसे मुश्किल है ये समझाना B2B, ठीक है। मेरे क्वेश्चन पहला ये है, B2B में पढ़िएगा, B2B इलेक्ट्रिक कॉमर्सिंग इन होलसेल एंड सप्लाई साइड ऑफ कमर्शियल प्रोसेस where business buy, sell and trade with a business. B2C electronic commercing rely on many different technology, most of which are implemented at e-commerce website on World Wide Web and corporate intranet and extranet. Clear? Again मैंने डेफिनेशन बहुत डेप्थ में लिखी है, हर वर्ड वो लिखा है जो कि एग्जाम को रेफर कर रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप बुक ओपन करेंगे, मैं आपको खुद बुक ओपन करके दिखाऊंगा, आपका सीधा मैनुअल, आपकी वेबसाइट, आप कोई भी चले जाइएगा, आपको ये जो वर्डिंग है ये नजर नहीं आएगी, ठीक है। वैसे तो बहुत मिलेंगी कि भाई चलो बिजनेस टू बिजनेस आपस में, लेकिन ये वर्डिंग नजर नहीं आएंगी जो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रही होगी हमारे ICMA के सिलेबस के टॉपिक्स को। एप्लीकेशन में इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग, ट्रेडिंग सिस्टम, एक्सचेंज, ऑक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। अब समझना है, सबसे तो इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकी डेप्थ में जाना है, इसको समझना है, इसको यूटिलाइज करना है। शेयर हो रहा है तुम लोगों को या नहीं हो रहा है? तो एक मिनट हो रहा है, ठीक है। पहला काम, मुझे डिफरेंस बताओ। अच्छा पहले एक बात बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा B2C यूज होता है, B2C यूज होता है या B2B यूज होता है? पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि दुनिया में सबसे ज्यादा B2B यूज होता है या B2C यूज होता है? B2C, 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 okay, B2C, majority says B2C, ठीक है। सलाउद्दीन कह रहा है B2B, मदनी B2B, okay। आपको हैरानी होगी कि 75 से 80% B2B यूज होता है, 25% B2C यूज होता है। क्लियर? वेरी सरप्राइजिंग थिंग कि बैक हैंड B2C का B2B ही है। दुनिया में B2C कम यूज होता है और B2B सबसे ज्यादा यूज होता है। याद होगा ई बिजनेस बताया था, B2B is not e-commercing, it is said to be a e-businessing. क्लियर? डेफिनेशन पढ़ना शुरू करते हैं। B2B electric commercing is the wholesale and supply side of commercial process where business buy, sell and trade with other business. Business to business electric commercing is the wholesale and supply side of commercial process where business buy, sell and trade with other business. B2B electric commercing अच्छा सबसे पहला काम कि इसमें कंज्यूमर नहीं है, जो कंज्यूमर है वो भी बिजनेस है। याद होगा LC, एक बिजनेस पाकिस्तान में, एक बिजनेस बाहर में। लेदर का बिजनेस करना है यहाँ से रशिया, तो लेदर कंपनी पाकिस्तान, लेदर हमारे पास कंपनी रशिया। क्लियर? तो अब यहाँ कंज्यूमर नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पीस नहीं खरीद रहा है, हजारों पीस कर रहे हैं, लाखों पीस कर रहे हैं। तो अब कमर्शियल प्रोसेस है जिसमें पूरी कंट्री की इकोनॉमी डिपेंडेंट है। जितना एक्सपोर्ट ज्यादा होता चला जाएगा बिजनेस, उतना इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता चला जाएगा। ठीक है। B2B इलेक्ट्रिक कॉमर्सिंग रिलाई ऑन मेनी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। अब B2B के लिए क्या जरूरत है? बिल्कुल डिफरेंट आर्किटेक्चर है। ऑफ द मोस्ट इम्प्लीमेंट ई कॉमर्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब एंड कॉर्पोरेट इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। ठीक है। हमारा जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम दो चीजों को पढ़ रहे होंगे, ये वाली दिस वन, ठीक है, इंट्रा एंड एक्स्ट्रानेट। ज्यादातर देखिए इंटरनेट नहीं लिखा इसने, मजे की बात है, इंटरनेट नहीं लिखा। इसने कहा कि
electronic commercing rely on many different technologies, most of which are implemented in e-commerce website on World Wide Web and corporate intranet and extranet. Clear? Which include electronic catalog, trading system. डेप्थ में कल पढ़ेंगे, एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे, एक्सचेंज को देखेंगे, ऑप्शंस पोर्टल को देखेंगे, ईडीआई हमने आपको पहले बता दिया था। इसका मतलब है कि जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो है ई बिजनेस। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं वो है ई बिजनेस। 2 मिनट रह गए, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बाकी फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, किसने है किया था? अमाद सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने कहा था B2C वाले उसमें टॉपिक में कि उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेडिंग होती है कस्टमर और कंपनी के दरमियान, लेकिन सर उसको जरा आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि वो सेल तो डायरेक्ट करती है कंपनी, लेकिन वो प्रोडक्ट उसकी नहीं होती ना। ईबे की सारी प्रोडक्ट ईबे की थोड़ी है, वो तो किसी और कंपनी की होंगी। ठीक, मतलब अगर दराज है तो दराज अपनी प्रोडक्ट तो बेच ही नहीं रहा, इसीलिए तो पीछे रह गया। अगर वो ये करता कि प्रॉपर्ली क्वालिटी इंश्योरेंस को देखता, वो क्या करता है कि किसी भी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट डाली, उसने वेबसाइट पे डाल दी, लोगों ने तो दराज समझ के ऑर्डर दिया कि अच्छी वेबसाइट है, और जब कंपनी ने उसको रॉन्ग प्रोडक्ट दे दी तो एक्चुअली उस कंपनी की प्रोडक्ट नहीं गिरी, दराज की इमेज गिर गया। ठीक, समझ रहे? तो इस तरह से डायरेक्ट जो डायरेक्ट सेल हो गया। अच्छा, ये कंपनी ये हमारे पास। हाँ, अगर हम डायरेक्टली अगर देखना चाहें, जिस तरह अगर आप देखेंगे, मैं आपको आगे भी बताऊंगा, आइडियाज, गुलामत डायरेक्ट सेलिंग है, ये इन बिटवीन नहीं, अपनी प्रोडक्ट के अलावा कोई बेचता ही नहीं है जी। ठीक है ना। आइडियाज खोल लिया, पहले भी इसके लिए भी प्रॉब्लम यही आया था कि इसको लोग ने फ्रॉड करना शुरू कर दिया था, इसकी प्रोडक्ट के सेकंड कॉपी बेचनी शुरू कर दी थी आपके पास, तो इसका मार्केट से शेयर ही खत्म हो गया था। तो इसने आप सेकंड कॉपी के बजाय ये आइडियाज की अपनी वेबसाइट बना ली, इसने आइडियाज ओपन ही कर लिया स्टोर, और किसी जगह मेरी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, आइडियाज पे आओ, मैं वहीं बैठूंगा, डायरेक्ट सेलिंग हो गई मेरी, इंटरमीडिएट है ही नहीं। इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई। सही, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।